गोमती नगर विस्तार मलेशिया मऊ में चलेगा बुलडोजर। पुलिस मुख्यालय के पीछे दबंगों का अवैध कब्जा। प्राधिकरण की भूमि मलेशिया मऊ पर दबंग बेच रहे हैं प्लॉट। एलडीए की अर्जित भूमि पर बनाई गई कॉलोनी और मकान। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मलेशिया मऊ में चलेगा बुलडोजर। एलडीए की अखंड प्रताप सिंह बिल्डर नामक व्यक्ति बेच रहा है प्लॉट। बड़ी जानकारी, गोमती नगर विस्तार मलेशिया मऊ में चलेगा बुलडोजर। पुलिस मुख्यालय के पीछे दबंगों का अवैध कब्जा। तो पुलिस मुख्यालय के पीछे दबंगों का अवैध कब्जा है। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मंडल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, मलेशिया मऊ पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे जो अवैध निर्माण कराया गया है बुलडोजर गरजेगा, क्या कुछ जानकारी है? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज से फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, बड़ी खबर। मलेशिया मऊ में चलेगा बुलडोजर, बड़ी जानकारी। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। प्राधिकरण की भूमि मलेशिया मऊ पर दबंग बेच रहे हैं प्लॉट और अब बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मंडल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस बीच ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एम्स के पास से ली गई हैं, जहां के हालात अर्जित की गई है और लगभग 90 एकड़ की जमीन है, यानी कहिए कि सैकड़ों करोड़ की भूमि है, जो कि सरसवा ग्राम सभा के गाटे को दिखाकर वहां पे दबंग भूमाफियाओं ने उसको कब्जा कर लिया है और वहां पर प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहा। लगभग वहां पर तमाम सारे मकाने भी बन चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहसीलदार और उसके बाद अमीन वहां पर पहुंचे हैं जांच करने के लिए, पैमाइश करने के लिए। तो वहां पर जो दबंग बिल्डर है उनके तमाम लोगों ने उनको घेर लिया। ये देखा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के डीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने साफ कहा है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि है उस पर जो अवैध कब्जा किया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्रवाई तेज करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अमीन है वो सभी लोग वहां पर गए थे, जांच करने गए थे और जल्द ही इस पे बुलडोजर गरजने को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय के ठीक पीछे 200 मीटर की दूरी पर अगर दबंग सरकारी भूमि को कब्जा करके बेच रहा है तो दबंग के हौसले कितने बुलंद है इसमें साफ देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर से दबंग बिल्डर बच नहीं पाएगा और जल्द से जल्द मलेशिया मऊ में जो बिल्डरों द्वारा गाटा संख्या 713, 712, 709, 716 यानी कि 90 एकड़ का जो एरिया है उसको जो दबंग द्वारा कब्जा करके बेचा जा रहा है मलेशिया मऊ में, उस पर कार्रवाई होगी। और ये जरूर है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें जांच की जा रही है और इस पे सर्वे भी किया जा रहा है। आज पैमाइश के लिए गए थे और कहीं ना कहीं जल्द इस पे कार्रवाई देखने को मिलेगी। पंकज जी, कब से अवैध कब्जा किया गया है? जी आपको बताना चाहूंगा कि लगभग कई महीनों से इस पर काम चल रहा है। उन्होंने प्लॉटिंग करने के लिए गेट बना रखा है, अंदर सड़क बना दिया, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित जमीन है, नदी से सटी हुई जमीन है। अब ग्रीन कॉरिडोर वहां से निकलेगा, इसी वजह से वहां पर कार्रवाई जब तेज हुई तो पता चला कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि है जिसमें बिल्डरों द्वारा पंकज, जिन लोगों ने जिनको ये जानकारी नहीं होगी अवैध है और उन्होंने प्लॉटिंग के लिए पैसा ले लिया है, क्या उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनका पैसा वापस किया जाएगा? उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने खरीद लिया है प्लॉट? देखिए महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका आपने जिक्र किया। जब लोग जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो उनको सरकारी दस्तावेज में उसको इस चीज को जांच लेना चाहिए। अगर आप सरकारी भूमि खरीद लेते हैं, अफगर नगर पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, वहां पे भी लोगों ने जमीनें खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी और उसके बाद दाखिल खारिज हुआ था, उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया। इसी तरह अगर आप सरकारी भूमि पर यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्जित भूमि पर अगर दबंग द्वारा उसको कब्जा करके बेचा जा रहा है और अगर उसको खरीद रहे हैं
तो खरीदने वाले की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उसको दस्तावेज उनको खंगालना चाहिए। और बिना खंगाल के अगर आप प्लॉट ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दबंग बिल्डर के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए कि आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और सरकारी जमीन बेचकर कॉलोनियां खड़ी कर देते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी पंकज, एक आदित्यनाथ सवाल ने इससे साफ ये कर खड़ा दिया हो कि जितने जाता भू है, माफिया सबको जो लोग सरकारी भूमि को अधिग्रहित करके उसको बेचने का मादा रखते हैं तो फर्जी दस्तावेज भी बनवा लेते होंगे, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते होंगे, फिर इसके बाद वो बेचते होंगे। फिर कैसे पता करेंगे वो कहाँ खंगाले वो? जी, जब जब मौके पे जब जांच होती है तब उन लोगों को पता चलता है कि ये जमीन भूमि जो है ये सरकारी जमीन है जिसको कि गलत तरीके से बेचा गया है। देखिए, पीड़ित कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वायर्स होते हैं वो जाल में फंस जाते हैं और नुकसान सबसे बड़ा उनका होता है, क्योंकि जो बिल्डर होते हैं अपनी साठगांठ से कहीं ना कहीं वो बाहर निकल जाते हैं। अगर जेल भी जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर जेल गए और उसके बाद अपने साठगांठ से या उसके बाद वो बाहर निकल गए, तो यही वजह है कि लोग करोड़ों रुपए ले लेते हैं और सैकड़ों करोड़ों की लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि है, उसमें जांच चल रही है और जल्द उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो पॉइंट उठाया है कि जिन लोगों ने खरीदा है उन लोगों का क्या, उन लोगों का बस यही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण देखिए उसमें क्या फैसला करते हैं। चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।